आम आदमी पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल का बीजेपी में विलय करने की भी दावा किया है। आप सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस वार्ता करके पार्टी से अलग होने की बात कही तो थोड़ी ही देर बाद भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कई और बड़े नेताओं के समर्थन का दावा किया है और अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस बगावत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुशासन, स्वराज और कट्टर ईमानदारी के जुमलों पर अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक शीश महल खड़ा किया था, उसे राघव चड्ढा ने अपने एक शब्द बाण से चकनाचूर कर दिया। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। कभी केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी, पंजाब की जीत के आर्किटेक्ट और आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा रहे राघव चड्ढा के एक फैसले ने अरविंद केजरीवाल के उस कांच के महल को हिला दिया जिसकी दीवारें भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ही दरक रही थीं। राघव चड्ढा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव चड्ढा के पार्टी से मोह भंग होने की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हो गई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और अशोक मित्तल को जगह दे दी। हालांकि पार्टी ने इसे रूटीन रीस्ट्रक्चरिंग बताया, लेकिन राघव ने ऐलान कर दिया था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, जो शुक्रवार को बिल्कुल सही साबित हो गई। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। शाम होते होते राघव चड्ढा की अगुवाई में आप से किनारा करने वाले सांसद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी से किनारा करने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी के नाम शामिल हैं। धोखे और भ्रम की राजनीति से जो आम आदमी पार्टी बनी है, ये सब उसका शिकार थे। और जैसे जैसे इनकी आंखें खुलती गईं, जब इन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का मतलब चोरी, अरविंद केजरीवाल का मतलब डकैती, लूट, तो फिर जो जो उस ढांचे में फिट नहीं होगा वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ता जाएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। केजरीवाल की मनमानी से तंग आकर इन 7 सांसदों ने अपनी राह जुदा की तो अरविंद केजरीवाल ने जहां ट्वीट करके इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी का पंजाबियों के साथ किया गया धक्का बताया, तो वहीं सांसद संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का दावा कर जब सत्ता में आई तो बड़ी संख्या में आम और खास लोगों ने पार्टी का दामन थामा, लेकिन केजरीवाल और उनके सहयोगियों की वजह से
धीरे धीरे एक एक कर सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। आज बारी राघव समेत 7 सांसदों की थी। शैलेंद्र मिश्र और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी की आज की बगावत ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस प्रकार की दिक्कतें आम आदमी पार्टी में आई हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर वहां खुद के मौजूदा लोगों ने ही सवाल खड़े किए। कुछ बड़े घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं, क्योंकि आप छोड़ने वाले बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो शांति भूषण, जो कि संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निजी महत्वाकांक्षा का आरोप लगाते हुए 2015 में ही पार्टी को विदा कह दिया था। इसी प्रकार से उनके बेटे प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य थे। 2015 में उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाया और कई प्रकार के आरोप लगाकर वो भी पार्टी से अलग हो गए थे। योगेंद्र यादव संस्थापक सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। 2015 में इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठाकर उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। शाजिया इल्मी, जो कि संस्थापक सदस्य रही थी आम आदमी पार्टी की, 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ी और आंतरिक लोकतंत्र की कमी पार्टी के अंदर बताकर उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया था। आशुतोष, जो कि पत्रकार थे, पत्रकार से नेता बने थे, उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव भी दिल्ली में लड़ा था आम आदमी पार्टी के टिकट पर। 2018 में उन्होंने भी पार्टी से खुद को अलग कर लिया, किनारा कर लिया और कई प्रकार की उन्होंने भी अपने आप को असहज होने की बात उन्होंने जिक्र किया था। कुमार विश्वास, एक बड़ा नाम जो कि संस्थापक सदस्य की हैसियत तरीके से कहा जा सकता है जुड़े हुए थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। फैसलों में जो पार्टी के फैसले होते थे उसमें पारदर्शिता पर उन्होंने सवाल उठाए और वैचारिक मतभेदों का आरोप लगाकर उन्होंने भी अपने आप को पार्टी से लगातार किनारा एक प्रकार से कर लिया और कई बार गंभीर आरोप वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर उठा चुके हैं। कपिल मिश्रा 2017 में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और पार्टी में घोटाले, जो आम आदमी पार्टी है वो घोटालों में शामिल है, इस बात का भी आरोप कपिल मिश्रा ने लगाया था और खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया था। स्वाति मालीवाल मौजूदा राज्यसभा सांसद है। अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके साथ मारपीट का पूरा मामला हुआ था, कोर्ट तक ये पूरा मामला है और पार्टी से उन्होंने उनका जो टकराव था 2024 में, वो अपने आप में बड़ी लगातार सुर्खियां बनता रहा था और मौजूदा वक्त में वो भी पार्टी से अपने आप को एक तरीके से अलग कर चुकी हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें और आपका विवादों से जो तमाम लंबा नाता रहा है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कई और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। उसमें अलका लामा एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी, एच.एस. फुल्का वरिष्ठ वकील के तौर पर है जो अपने आप में बहुत जाने माने चेहरे के तौर पे है। कैलाश गहलोत करीबी अरविंद केजरीवाल के बहुत माने जाते थे और मंत्री भी रहे, उन्होंने भी पार्टी को से किनारा कर लिया। राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, राजकुमार आनंद भी मंत्री रहे, करतार सिंह विधायक के तौर पर रहे, इन तमाम बड़े बड़े चेहरों ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। तमाम आरोप भी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। एस.एस. धीर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर रहे, विनोद कुमार बिन्नी विधायक रहे और सबसे पहले बगावत करने वाले लोगों में शामिल रहे। अशोक अग्रवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। मयंक गांधी महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का चेहरा, अंजलि दमानिया केजरीवाल की करीबी और महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, जमीन तैयार की। राजेंद्र पाल गौतम जो कि मंत्री के तौर पर दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, उन्होंने भी अपने आप को किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी के विवादों की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल पर भी तमाम इन विवादों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के गंभीर सवाल हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर भी मामला लगातार अभी विचाराधीन है, तो सार्वजनिक संपत्ति के उल्लंघन के मामले को लेकर भी जांच जारी है। तो अरविंद केजरीवाल की जो सियासत है वो दाग रहित को लगातार बात कहते हैं, लेकिन उस पर भी कई प्रकार के दाग हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में मौजूदगी मानी जाती है, उन पर भी दिल्ली शराब घोटाले की जांच जारी है। तो स्कूल निर्माण में घोटाले को लेकर भी जांच एक प्रकार से जारी है और ये सारा तमाम मामले विचाराधीन है। सत्येंद्र जैन मंत्री के तौर पर बेहद करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके पास भी आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर उनके ऊपर भी जांच जारी है, जो ये दिखाता है कि कई प्रकार के दाग तमाम बड़े लोगों पे लगे हुए हैं। संजय सिंह जो आज पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनके ऊपर भी दिल्ली शराब घोटाले में उनका नाम शामिल रहा और मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर भी लगातार जांच जारी है। तो ऐसे में तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे, अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली के अपने आप में मुस्लिम समुदाय से एक बड़े आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर उनकी छवि है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उसके दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा और वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से नियुक्तियों को लेकर भी वो भी जांच के दायरे में लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ भारती एक बड़ा चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता, उन पर महिलाओं से अभद्रता करने और यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर भी वो जांच के दायरे में लगातार बने रहे हैं। इसी प्रकार से सोमनाथ भारती का भी हमने जिक्र किया, तो सौरभ भारद्वाज वो भी आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरे के तौर पर स्वास्थ्य परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर भी वो भी जांच के दायरे में है। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दाग लगे हैं और जो आज बगावत आम आदमी पार्टी में हुई है वो पहली नहीं है, बल्कि उसके शुरुआती समय से लगातार कई ऐसे मौके आए हैं जिन बड़े बड़े चेहरों ने इस पार्टी को छोड़ा। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे